चलिए बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में एक टेलीस्कोप के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो देखते हैं कि टेलीस्कोप क्या है, कैसे होता है, इसका डेरिवेशन कैसे आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, दोनों बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, डेरिवेशन बड़ा ही खतरनाक है इसका, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आप लोगों के एक आधा पूछ लिया जाता है। तो टेलीस्कोप आप लोगों ने देखा ही होगा, पिक्चरों में, टीवियों में, अपने पास किसी के पास भी मिल जाएगा। तो टेलीस्कोप क्या होता है? एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो दूर की चीज़ों को हम लोगों को साफ दिखाने में मदद करता है। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस विच अनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, जहाँ पर हम लोग दूर की रखी हुई वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो बच्चों ये इस तरीके की इसकी फिगर आप लोगों को दिखाई दे सकती है। ये आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर अगर देखी हो तो उसमें भी एक टेलीस्कोप था, वो है ना। तो ये इस तरीके का आप लोगों के पास एक टेलीस्कोप होता है ये, और यहाँ पर इस तरीके के पेच होते हैं जहाँ पर ये इसको कस दिए जाते हैं। ये होती है बच्चों आपकी आई लेंस, जहाँ पर आप लोग अपनी आंखें रखेंगे, और इसको कहते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट लेंस, जहाँ से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो दोनों में बच्चों आप लोगों के कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग आगे पीछे क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। जो आई लेंस है बच्चों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ हमने L1 मान ली, इसके लिए हमने लेंस L2 मान लिया, इसके लिए लेंस L1 मान लिया। अब बच्चों इसका डायग्राम हम लोगों को बनाना है, बिल्कुल आप लोग साफ़ सुथरा डायग्राम इसका बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने एक बड़ा सा लेंस यूज़ कर लिया जो ऑब्जेक्ट लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों हमारे पास? ये ऑब्जेक्ट लेंस L1 है। ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे इस तरीके से चला दी। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने एक छोटा सा लेंस रख लिया जिसका नाम आई लेंस है, जिसको हम लोगों ने L2 कह दिया। ठीक है, अब बच्चों ये जो लेंस है इसका एक फोकस दूरी यहाँ पर होगा, और जो लेंस है इसकी फोकस दूरी यहाँ पर होगी। इसको हमने एफ कह दिया, इसको हमने FO कह दिया। एक ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी, एक आई लेंस के, ये कौन सा लेंस है बच्चों? आई लेंस। तो FE आई लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब आपको इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम के लिए हमने कहा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कहीं दूर रखा हुआ है, जिसका नाम AB है। ठीक है, A और B। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा पार्सली ऐसे लिख लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा आसान। हमने यहाँ से एक लाइन चलाई, ठीक, जो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है इस तरीके से, ये लाइन ऐसे गई, और दूसरी लाइन बच्चों आप लोगों की इसके सेंटर से जाएगी, जिसको हमने C1 कह दिया, इसका सेंटर C2 कह दिया। ठीक है, तो एक लाइन बच्चों यहाँ से आई, तो जैसे लाइन यहाँ पर आई तो ये लाइन क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, और ये बैंड होके कुछ इस तरीके से यहाँ पर चली जाएगी। ये ऐसे यहाँ पर इस तरीके से आ गई, बिल्कुल सीधी खींचेगी, आप लोग स्केल वगैरह से खींचेंगे। दूसरी लाइन कैसे होगी आप लोगों की, ऐसे चली, जो सेंटर C1 से इस तरीके से चलेगी और बिल्कुल सीधी जाएगी, क्योंकि आपको पता है सेंटर से जब कोई लाइन जाती है बिल्कुल सीधी जाती है, तो वो लाइन कहीं यहाँ पर क्या कर जाएगी, आप लोगों की मीट कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो किसी एक FO पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, तो जिसको हम लोग लिख देंगे B' A'। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, और ये पॉइंट हो गया आपका फोकस। ठीक है बच्चों, तो ये A' B', और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया यहाँ पर, कुछ देर के लिए F मान लिया। अब क्या होगा, दूर रखी हुई वस्तु की जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पर बनी। अब आप लोग अपनी आँखों को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये आई लेंस है, तो इमेज जो बनी वो यहाँ पर बनी, किसकी? इस ऑब्जेक्ट की। इस ऑब्जेक्ट की इमेज पहले बन गई, परंतु इमेज कहाँ बननी चाहिए थी? आपकी आँखों पे बननी चाहिए थी। तो क्या होगा, जब इमेज आँखों पर बनेगी, इसको लेंस को थोड़ा सा और आप लोग बिल्कुल सही बनाएंगे, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि डायग्राम पेंसिल से सही बनता है। तो आप लोगों को क्या देखना है, दूर की ऑब्जेक्ट को पास लाना है, तो यहाँ पे इमेज बनी इसके कारण। अब क्या होगा बच्चों, ये लाइन यहाँ से बिल्कुल अब सीधी चलेगी, इस लेंस पे टकरा जाएगी, और टकराने के बाद ये लाइट
क्या हो जाएगी, इस तरीके से बैंड हो जाएगी, जो आप लोगों की आँखों पर इस तरीके से क्या हो जाएगी, पड़ जाएगी। ठीक है। दूसरी लाइन क्या होगी बच्चों, आप लोगों की सेंटर से जाएगी इस तरीके से, और ये आपकी आँखों पर इस तरीके से क्या हो गई, पड़ गई। अब आपने क्या करना, आपको इस ऑब्जेक्ट की, मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया इस लेंस के लिए, इसकी इमेज बन गई यहाँ पर। अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आँखों के कारण जो इमेज बनेगी वो बच्चों कहीं आप लोगों की इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम देखो पेन से ऐसे ही बनता है, तो आप लोग थोड़ा इसको सही सा बनाएंगे, तो जो इमेज बनेगी बच्चों वो कुछ यहाँ पर बनेगी। तो ये बन गई इसकी फाइनल इमेज जो हम लोगों को दिखाई देगी, यानी ये बी डबल डैश हो गया और ये ए डबल डैश हो गया, है ना। तो आप पेंसिल स्केल से बिल्कुल सही बनाएंगे। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, परंतु इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। तो ये इमेज किसके द्वारा बनी, आई लेंस के द्वारा बनी, तो वी ई हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी, जिसको आप यू ई से लिखेंगे, है ना। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको नेमिंग करनी है। तो सेंटर C2 हो गया, ये L2 हो गया, इसको हमने नाम दे दिया बी डैश, इसको F नाम दे दिया, इसको ये नाम दे दिया, ये ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आपने क्या करा, हमने कहा कि जो लाइन आई, जो लाइट आई है वो अल्फ़ा डिग्री से आई है, तो ये अल्फ़ा, तो ये वाला भी अल्फ़ा। आँखों से आप लोग देख रहे हैं तो उसके लिए बीटा एंगल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आँखों से देखने वाला एंगल बीटा, और जो लेंस से लाइट आती, जो ऑब्जेक्ट से लाइट आती है उसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है, ये बीटा और ये। अब इतना डायग्राम आप लोगों का यहाँ पर बन गया। अब बनने के बाद बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, बाय मैग्निफिकेशन, अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के कारण आपने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्निफिकेशन का, बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो बीटा क्या है बच्चों, इमेज के लिए एंगल, और अल्फ़ा क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए एंगल। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब हम लोग क्या कहते हैं, इफ़ बीटा एंड अल्फ़ा एंगल आर स्मॉल, यदि अल्फ़ा और बीटा एंगल क्या हो जाए, आप लोगों के स्मॉल हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेन बीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं, तो टेन बीटा के लिए बच्चों आप लोगों के पास ये ट्रायंगल बन रहा है, ए डैश बी डैश और C2। ठीक है, तो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बीटा टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के, और टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा के सामने जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, ए डैश बी डैश, और जो बेस है बच्चों वो कितना है आप लोगों का, ये रहा, ए डैश से C2, ए डैश से C2। तो ये बच्चों इसका वैल्यू आ गया। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, ये ट्रायंगल कौन सा हो गया आप लोगों का, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश C2, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हमें अल्फ़ा के लिए चाहिए, तो अल्फ़ा के लिए हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। अल्फ़ा के लिए ये वाला अल्फ़ा यहाँ पर है, तो ये पूरा आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्रायंगल आप ले लेंगे ए डैश बी डैश और C1। तो टेन अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसका ए डैश बी डैश, और जो बेस है बच्चों ए डैश C1 हो गया। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बन गया, ये आप लोगों का बीटा बन गया, कोई बात। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल यहाँ पर ले लिया। अब इन वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू ये रही, ए डैश बी डैश ए डैश C2 अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू ये रही, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश C1। तो ये इससे कट गया, ये ऊपर चला गया, तो बचा क्या, A1 ए डैश C1 अपॉन ए डैश C2। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों की यहाँ पर क्या होगी बच्चों, बच गई। जहाँ पर ए डैश C1 ये क्या हो गया आप लोगों का, फोकस दूरी हो गई, फोकस डिस्टेंस हो गई, फोकल लेंथ हो गई किसकी, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये क्या होगी, फोकल डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट की, C1 से
A1 तक या A डैश तक, तो आप इसको लिख देंगे कितना, F0। ठीक है, बचा A डैश C2। A डैश C2 क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। कौन से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जो आप लोगों को आंखों से दिखाई दे रही। तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो वो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यानी बीटा अपॉन अल्फा किसके बराबर हो गया, F0 अपॉन माइनस UE के बराबर हो गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को आई हो, क्लियर होगी हो। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों आप लोग, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस का v हो जाएगा क्योंकि लेंस से इधर बन रही है इमेज, माइनस UE कैसे हो जाएगा बच्चों, ये भी माइनस का हो जाएगा। और फोकस कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा FE। फोकस कितना हो जाएगा बच्चों इसका, FE हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा रहेगा बच्चों, इसका प्लस का रहेगा, क्योंकि जितना फोकस इधर होता है इतना ही फोकस इधर होता है, क्योंकि ये लाइन सारी इधर फोकस पे जा रही है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इधर होता है, ये आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/v माइनस माइनस प्लस 1/UE इज इक्वल्स 1/FE। तो बच्चों यहाँ से 1/u, यहाँ से UE की वैल्यू निकल गई 1/FE, ये माइनस में चला गया तो प्लस में, तो UE की वैल्यू आप लोगों के पास इतनी आ गई। अब हमें क्या दिया गया था, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कितना मिला था, F0 माइनस का UE मिला था, है ना। तो ये हमने एज इट इज़ रखा, F0 एज इट इज़ माइनस बाहर आ गया, 1/UE की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/FE प्लस 1/VE। ठीक है, ये चीज़ आ गया। यहाँ से अगर मैं क्या करूँ बच्चों, FE कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस और ऊपर बच जाएगा FE/VE। तो इतना मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों का किसका आ जाता है, टेलीस्कोप का आ जाता है। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप का क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। इतना फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ केसेस हैं, तो वो केस हम लोग देखते हैं। तो क्या केस है, इसको पहले फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, m बराबर माइनस FO/FE और 1 प्लस FE/VE, 1 प्लस FE/VE, ये FE है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसके लिए पहला केस पहला, तो पहला केस क्या है बच्चों, यदि हम लोग क्या कहें कि जो VE है वो किसके बराबर हो जाए, यदि D के बराबर हो जाए, जो VE है वो किसके बराबर हो जाए, D, यानी D कितना होता है, नॉर्मल डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, यानी जो आपका इमेज है वो आपको स्मॉल डिस्टेंस D पर दिखाई देने लगे। क्लियर, तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, m इज इक्वल्स टू माइनस F0/FE 1 प्लस FE एज इट इज़ और VE की बराबर क्या रख देंगे बच्चों आप लोग, D रख देंगे। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया केस का। ठीक, जहाँ पर D की वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। ठीक, सेकंड केस क्या है कि जो इमेज है, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जो इमेज है बच्चों कहाँ बन जाए हमारी, इन्फिनिटी, अनंत पर बन जाए, दूर बन जाए। तो VE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। और इन्फिनाइट होने पर जो UE है वो किसके बराबर हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो UE है बच्चों क्या हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू माइनस F0/FE 1 प्लस FE/VE की जगह पर इन्फिनाइट, इसे डिवाइड करेंगे तो 0, तो m की वैल्यू माइनस F0/FE। ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, आप लोगों की बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा टेलीस्कोप हम लोगों का क्या होता है, प्रूफ होता है, जहाँ पर हम लोगों को ये वाली बात यहाँ पर इस तरीके से क्या करनी थी, अपने टेलीस्कोप में प्रूफ करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद करनी है, समझनी है,
और प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल ये जो डेरिवेशन है ये आप लोगों के पेपर में ज़रूर और ज़रूर आने वाला है। तो टेलीस्कोप समझ में आ गया। तो टेलीस्कोप क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को आप लोगों को क्लियर दिखाने में सहायता करता है। ये आपकी आई लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट लेंस हो गया। इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये याद रखना है, इमेज के द्वारा बनने वाला एंगल और ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला एंगल अल्फ़ा। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली और इस तरीके से इसके दो केस यहाँ पर हमने पढ़े। एक बार जब इमेज नियर अबाउट बन जाए यानी 25 सेंटीमीटर या डी पर बन जाए, और जब इमेज कहाँ बन जाए, इन्फिनिटी पे बन जाए, तो यू ई कहाँ पर रखा जाता है, एफ ई पे रखा हुआ जाता है, क्योंकि फोकस पर रखने पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है बच्चों वो कहीं इन्फिनिटी पर बनती है। ये चीज़ आप लोग 10th में पढ़े हैं। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी।